बच्चों, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं सामाजिक में ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। पिछले 2 पार्टों में आप लोग मानचित्र पृथ्वी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। महाद्वीप महासागर क्या होते हैं और मानचित्र के द्वारा हम उनको कैसे दिखा सकते हैं। अब आगे हम दिखा सकते हैं ग्लोब को। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक तरह से छोटा मॉडल होता है। पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है? हमारी ग्लोब अगर हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी वैसी ही दिखती है। सानिया और साहिल रात को छत पर बैठकर तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सानिया से कहा, तुमने मुझे महाद्वीपों, महासागरों और पृथ्वी के बारे में तो बताया है, लेकिन एक बात तो बताओ, पृथ्वी कैसी दिखती है? और बच्चों के मन में तो होता है कि पृथ्वी दिखती कैसे आखिर। सानिया ने उत्तर दिया, हमारी पृथ्वी एक और झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल घूम रहा है। वह रसोई से संतरा ले आई और उसके बीच ऊपर से नीचे एक पेंसिल घुसा दी। देखिए, जैसे कि आपकी बॉल है, ये बॉल जो है आपकी, ये देखिए बॉल है। अगर इसका बीच का हिस्सा है बिल्कुल ये वाला, अगर मैं इसमें यहाँ पेंसिल घुसा दूँ इसके बीच में, तो हमारी पेंसिल ऐसे इधर से उधर निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी ऐसी ही हमारी पृथ्वी दिखती है। अब इसके बारे में और देखेंगे। पेंसिल की नोक पर सानिया ने संतरे को हल्के से झुकाया और फिर पेंसिल की धुरी पर वह संतरा घुमाने लगी। देखिए बेटा, ये देखिए, ये क्या किया इसने, यहाँ संतरे में इसने पेंसिल ऐसे घुसाई, ऐसे करके, ये देखिए, ये ऐसे घुसाई। उसके क्या पेंसिल हमारी इधर निकलती है, तो हमें पेंसिल क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे हमने ऐसे रखना है और उसके बाद फिर ऐसे इसको पेंसिल की नोक पे इसको घुमाना है। अब देखिए कैसे घुमाना है हमने। फिर पेंसिल की धुरी पर वह संतरा घुमाने लगी। उसने कहा, ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। देखिए क्या है, थोड़ी ऊपर नीचे से चपटी है, थोड़ी ऊपर और नीचे से, बिल्कुल गोल नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब को देखो। देखिए अब यहाँ पर बेटा, ये पृथ्वी है, इसका ये ऊपर का एक हिस्सा है, ये देखिए ऊपर, और इसका सेम यहाँ पर नीचे है। तो जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, और बिल्कुल ऐसे ही इसके यहाँ देखिए नीचे से ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। देखिए ये दोनों हो गए ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे दक्षिणी ध्रुव दोनों हो गए हमारे। तो अब आप नक्शे में भी, अगर ग्लोब में भी देखेंगे, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। आपको समझ आ गया होगा। पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए ये हमारे बॉल में भी एक काल्पनिक रेखा बनी हुई है। देखिए बीच में भी ऐसे सेम हमारी पृथ्वी में भी ऐसे है, ग्लोब में भी ऐसे आपको बनी हुई दिखाई देगी। जो ये बीच की रेखा जो पूरी दिख रही है आपको, इसे क्या बोलते हैं हमको, इसको, ये देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। ये आपका हो गया। ये आपको क्या है, इसमें आपको पेपर में प्रश्न भी आएगा कि पृथ्वी के ऊपर का जो ऊपर और नीचे कौन कौन से ध्रुव हैं। तो ऊपर से हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और पृथ्वी के बीच के में जो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब में हमें दिखती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। समझ रहे हैं ना आप सब बच्चे? देखो ये देखिए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और बीच की रेखा ये भूमध्य रेखा या फिर इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। अब देखिए आगे, यहाँ है हमारी पृथ्वी एक टेढ़े रखे हुए संतरे की तरह है। देखिए इसको जैसे हम रखेंगे तो इसको हम सीधा नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे टेढ़ा रखेंगे। ठीक है, इस तरह की शेप हमारी पृथ्वी की। परिक्रमण और परिभ्रमण। देखिए अब आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये आपको एग्ज़ाम में आपको अच्छे से करना है। परिक्रमण और परिभ्रमण, इसे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये आपकी वही बॉल है, आपकी पृथ्वी सोचिए, इसके आर पार ये निकाल रखा है,
ये इससे दिखाया गया है कि पृथ्वी इस धुरी पर घूमती है। अब देखिए यहाँ पर निशान आ रहा है एरो का, ये तीर है। तीर का मतलब क्या है कि भाई पृथ्वी जो है वो घूम रही है ना गोल गोल, तो इधर से इधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इधर से ऐसे घूम रही है। देखिए जैसे ये है आपकी, ये ऐसे घूम रही है, ये देखिए ऐसे। एरो इधर है ना आपका, ये आपका एरो है, ये देखिए। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, टेढ़ी हो है और ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी धुरी पे ही, अपने आप ही ऐसे हल्का 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 घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए इधर उधर पश्चिम है, इधर उधर पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, देखिए पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। ठीक है, कितनी क्या करती है पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। एक तो वो अपने घूम रही है, वैसे खुद ही घूम रही है अपनी दूरी पे, और बाकी क्या है वो सूरज के, चाहिए सूरज है, सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है इसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। अब आपको प्रश्न आएगा पेपर में, परिक्रमण किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं। परिक्रमण हो गया जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, तो वो तो हो गया आपका परिक्रमण। और पृथ्वी जब क्या करती है, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है अंडाकार पथ पर, तो उसे बोलते हैं परिभ्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, और जहाँ दूसरे भाग में क्या होती है, रात, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। अब देखिए जो आपको बताया पृथ्वी घूम रही है, ये मान लो पृथ्वी घूमती है, तो ये इसकी धुरी है। ठीक है, इस धुरी पे ऐसे इसको घूमने में कितनी देर लगती है, इसको 24 घंटे। मान लो अभी ये इस पॉइंट पे है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने विषुवत लिखा है, आप इसको मान लीजिए वैसे। तो क्या है, यहाँ से इस पॉइंट को वापस आने में, विषुवत लिखा हुआ जैसे मेरा, इस पॉइंट को वापस आने में कितनी देर लगेगी, पूरे 24 घंटे लगेंगे। देखिए अब ये हमारा लिखा हुआ इधर चला गया पीछे, और मान लीजिए इधर क्या है हमारा, ये हमारा मान लो सूरज है। ठीक है, ये हमारा सूरज हो गया, और हमारी पृथ्वी जब घूमती है, एक तो घूमेगी उसके आसपास भी घूमेगी। ठीक है, सूरज के आसपास भी चक्कर लगाएगी, पर क्या है अपनी तरह अपनी दूरी पे घूम रही है जो, तो कितनी देर में घूमेगी, 24 घंटे में। देखिए ऐसे करके 24 घंटे में, ये पूरे 24 घंटे में तभी हमारे दिन रात बनते हैं। देखिए ये विषुवत लिखा हुआ है, ये वापस आ गया, इसका मतलब कि ये पृथ्वी कितनी देर में घूमी अपनी दूरी पे, 24 घंटे में। अभी देखिए इधर तरफ जो है, इधर सूरज की तरफ जो हिस्सा है, यहाँ पर इस एरिया में क्या है, दिन हो रहा है, और ये सूरज के इधर बैक की तरफ आ गया, यहाँ पर सारे में रात है। अब देखिए ऐसे घूमेगा हमारा, ऐसे। अब देखिए ये इधर घूमते देखा है हमने, ऐसे लिखा हुआ है, इधर की तरफ आ गया हमारा रात, और इधर हो गया हमारा दिन। तो जो हिस्सा इस तरफ पड़ता है वो रहता है हमारा दिन, और इधर की तरफ होता है वो होता है रात। तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। अब देखिए आगे, पृथ्वी का आकार, कुछ रोचक तथ्य है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी निकोलस कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने में 365 दिन और 1/4, 365 और 1/4 दिन। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना हो गया आपका, 24 का 1/4 कितना हुआ, 24 को 4 से करेंगे, 4 6 24, 6 घंटे, मतलब कि 365 दिन प्लस 6 घंटे, इतना टाइम लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में पूरा। ठीक है, यह एक, और ये क्या होता है, एक पूरा वर्ष कहलाता है जब 365 दिन हो जाते हैं। इसका मतलब कि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर अपनी पूरी यात्रा पूरी कर ली है। सूरज के चारों तरफ वो ऐसे करके, ये सूरज है मान लो, तो ये पृथ्वी जो है हमारी पूरी घूम ली है इस पर। तो क्या हुआ इस पर, ये क्या है, कितने दिन में घूमी है, 365 दिन में और 6 घंटे में। परिभ्रमण के दौरान हमें शीत, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का अनुभव मिलता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो हमारे मौसम भी तभी बदलते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, बरसात, सब ऐसे मौसम होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 दिन, या 1/4 पता लग गया कितना हो गया, 6 घंटे होते हैं। 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में 366 दिन
हो जाते हैं। अब 366 दिन कैसे हुए 3 वर्ष बाद? देखिए, 1 वर्ष में तो 6 घंटे आए, तो 2 वर्ष में हो गए 12 घंटे, और 3 वर्ष में हो गए हमारे 18 घंटे, और 4 वर्ष में, चौथे वर्ष में कितने हो गए? 24 घंटे। देखिए 6 चौक 24। तो जब चौथा साल आता है तो उसको उस दिन क्या होता है? उस दिन हमारा 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे मतलब कि एक दिन। तो चौथा साल आता है तो हमारे 24 घंटे हो जाते हैं, और एक दिन हमारा बढ़ जाता है, और एक दिन बढ़ गया तो उस साल में कितने दिन हो गए? 366 दिन हो गए। ठीक है, और ये होता है हमारा लीप वर्ष। इसको लीप वर्ष कहते हैं जब हमारे 366 दिन होते हैं उस साल के अंदर। हर ये चौथे साल में होता है। समझ गए होंगे आप लोग? एक साल में 6 घंटे, और 4 साल में हो गए 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब कि एक दिन यहाँ पर बढ़ गया, एक दिन बढ़ती गया, तो यहाँ हो जाएंगे 366 दिन, मतलब कि लीप ईयर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 समान भागों में बांटती है। जो ये रेखा है, आप ये सोचिए, ये सचमुच की रेखा नहीं है, ये आपकी काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए इसको ग्लोब पे बना रखा है, ताकि हमें पूरा सब कुछ समझ आ जाए अच्छी तरह से पृथ्वी के बारे में। तो क्या है, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जैसे आपने पढ़ा था, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसी को बोल दिया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध का मतलब क्या होता है आपको? गोलार्ध मतलब कि आधा गोला। ठीक है, आधा गोला हो गया ऊपर उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको अच्छे से समझना है। और अपने ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला गोला जो है उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको अच्छे से भरना आना चाहिए मानचित्र में भी। ठीक है, समझना चाहिए आपको। इसकी चित्र आएगा आपका बनाने को, इसमें आपको भरना होगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है। वो आपको समझ गए होंगे आप लोग। ये उत्तरी गोलार्ध, ये बीच की रेखा जो है, इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, और बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। अब देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत के दक्षिणी ध्रुव के बीच का दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। अब देखिए, ये सूरज है आपका, और ये आपका है, देखिए ये पृथ्वी घूम रही है हमारी पृथ्वी पे, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये जो है हमारी पृथ्वी, मान लो हमारी ऐसे गई है, हमारी पृथ्वी द्वारा परिभ्रमण। ये देखिए, पृथ्वी मान लो हमारी ऐसे गई घूम के, ठीक है, सूरज के इस तरफ गई हमारी, तो यहाँ पर हमारे जब मौसम हमारा जो है, ये उत्तरी ध्रुव ऊपर दिख रहा है, नीचे दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, यहाँ पर हमारा सर्दी का मौसम दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे यहाँ हमारा गर्मी दिख रहा है। उसके बाद जब ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा हमारा ये, तो क्या होगा, ये गोला जो होगा ये हमारा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा फिर, ऊपर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऊपर हमारी दिखेगी गर्मी, और नीचे जाएगी सर्दी। ठीक है ना, अभी हमें क्या दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव पे सर्दी और दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी। और जब ऐसे घूम के आएगा तो उत्तरी ध्रुव पे हो जाएगी गर्मी, और सर्दी हो जाएगी हमारी दक्षिणी ध्रुव पर। ये हो गया हमारा पृथ्वी द्वारा परिभ्रमण। ये पृथ्वी है हमारी जो घूम रही है सूरज के आसपास, और कितनी देर में चक्कर लगाया इसने? 365 दिन। ठीक है, ये इतने टाइम में इसने चक्कर लगाया पूरा पृथ्वी ने सूरज का। और अपनी धुरी पे कितनी देर लगाती है? अपनी धुरी में लगाती है 24 घंटे में, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये देखिए अंडाकार पथ, ये ओवल शेप है, गोल नहीं है, ओवल शेप में ऐसे से घूम रही है। 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? रॉबर्ट पियरी। दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रॉल्ड एमंडसन का दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। देखिए लोग उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरी हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे रॉल्ड एमंडसन। ये आपका स्कॉलरशिप में एग्जाम में पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ग्लोब, अब पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब को देखना है। अब ग्लोब तो आपको मेरे पास नहीं है, आपको मैं स्कूल में आएंगे आपको ग्लोब उसमें समझाऊंगी।
आपके अगर आसपास कहीं आपको मिले तो आप उसमें इतना अच्छा समझा दिया आपको मैंने, आप उसको पर देखते ही समझ आ जाएगा आपको उसमें। कोशिश कीजिए कहीं आसपास मिल सके तो आपको। देखिए अब ये आपका ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत काम आता है। वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, ठीक है। सेम हमारी पृथ्वी ऐसी है, ऐसी दिखती है, जिससे पृथ्वी का एक एक अंश को बराबर नाप कर छोटा दिखाया गया है। पृथ्वी वैसे बहुत बड़ी है, पर इसको नाप के बहुत छोटा दिखाया गया। और पूरी पृथ्वी कैसी है, इस कौन सी जगह कहाँ पर है, सब इसमें दिखाया गया है हमको बहुत छोटे रूप में। ग्लोब शब्द कैसे आया? ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोल, ठीक है। सबसे पहले ग्लोब 500 साल पहले बना। कितने साल पहले बना? 500 साल पहले, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। अब तुमने तो पढ़ा है उत्तरी अमेरिका भी दक्षिणी अमेरिका भी, पर उसमें नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। कोलंबस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर चलता चले तो वह पूर्व में स्थित भारत पहुंच जाएगा। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को पता नहीं था। जब कोलंबस जो था वो अटलांटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों पर पहुंचा तो उसने देखा, तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया है। पर तभी उसने उन द्वीपों के नाम तभी से उन द्वीपों का नाम इंडीज़ पड़ा, जिन्हें हम क्या हुआ, आज हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। उसे लगा कि मैं जहाँ से घूम के जा रहा हूँ वहीं पहुँचूँगा, पर वो कहाँ पहुँचा? वो पहुँच गया, कोलंबस कहाँ पहुँचा? समुद्री मार्ग से उसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज की। उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल पहले ही पुर्तगाली फेर्डिनेंड मैगलिन के जहाज़ ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। उसी जहाज़ी यात्रा में कितने साल लगे? 3 साल लगे। मानचित्र, अब देखिए हम ग्लोब को किताबों में कैसे रखें। अब देखिए ग्लोब और मानचित्र में बहुत बड़ा ये आपको देखना पड़ेगा फ़र्क। हम ग्लोब को हर जगह लेके नहीं जा सकते और मानचित्र को हम हर जगह लेके जा सकते हैं। इसलिए हमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि हमें आसानी से हम ले आ सकते हैं मानचित्र को कहीं समझने के लिए। कागज़ पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कागज़ पर बनाएंगे मानचित्र के रूप में। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र है। ये आपका प्रश्न आएगा, मानचित्र किसे कहते हैं? तो मानचित्र क्या होता है? सपाट पृष्ठ, सपाट मतलब बिल्कुल प्लेन पेज के ऊपर, पृष्ठ मतलब पेज, संपूर्ण पृथ्वी पूरी धरती का जो होता है उसके किसी भाग का चित्र होता है। मानचित्र पूरी धरती का हो सकता है, ठीक है, और किसी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब तुमने देखे होंगे छोटी छोटी जगह का मानचित्र भी हो सकता है और बड़े से बड़े एरिया का भी हमारा दिखा सकते हैं हम। आपको याद होगा कि सानिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में किया था। और तो उसने क्या किया, अब कैसे किया? एक संतरा लें, उसके छिलके को सावधानी से निकालें, फिर उसे एक मेज पर चपटे छिलकों की तरह को रखें। वह ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का नक्शा। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटे और महाद्वीपों का रेखाचित्र खींचे और उस कागज़ को सपाट रखें। ग्लोब ने मानचित्र का रूप ले लिया है। देखिए ग्लोब जो होता है, ग्लोब के ऊपर आप अगर ट्रेसिंग पेपर रख के पूरा मानचित्र छाप लेंगे और उस कागज़ को पूरा रखेंगे प्लेन, तो आपको पूरा संसार का मानचित्र दिखाई दे जाएगा। ग्लोब की तरह पृथ्वी पर भी मानचित्र पर भी पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। देखिए मानचित्र इतना बड़ा तो होता नहीं है, हम पूरी पृथ्वी दिखा नहीं सकते उस पर कितनी बड़ी है पृथ्वी। तो हम क्या करते हैं, अगर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है तो उसका मतलब कितना है? 1000 किलोमीटर। मान लो मानचित्र पे लिखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो मतलब कितना हो गया? 5000 किलोमीटर। ग्लोब तथा मानचित्र के बीच तुलना कैसे कंपैरिजन करेंगे? मानचित्र, एक मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। इसमें विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। देखिए मानचित्र, आपको पता है मानचित्र में हम किस छोटी से छोटी जगह का मानचित्र बना सकते हैं। आप क्लास में थे, मैंने क्लास में आपको अपने क्लास का मानचित्र बना कर दिखाया था, अपने स्कूल का बना के दिखाया था। तो इस तरह से मानचित्र जो है हमारा कहीं का भी बन सकता है, स्कूल का, क्लास का, मोहल्ले का, गली का, शहर का, देश का, संसार का, हर तरह का मानचित्र बन सकता है। तो मानचित्र का फायदा क्या है? हम एक छोटी सी जगह को बड़े रूप में बिल्कुल खोल के अच्छी तरह से उसको दिखा सकते हैं।
अब ग्लोब में क्या है, ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। इसमें सागर के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, छोटी जगह को देखना ग्लोब में बहुत ही मुश्किल है, पर मानचित्र में देख सकते हैं। ये इनका अंतर है। नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। ठीक है, नक्शे में तो आपको पता है बिल्कुल सपाट होता है, प्लेन पृष्ठ होता है, पर ये हमें ग्लोब जो होता है उसे देख के हम समझ आते हैं पृथ्वी की हमारी शेप कैसी है। आओ कुछ करें, एक ग्लोब और नक्शा अपने सामने रखें, उनकी तुलना कीजिए और देखिए दोनों में पृथ्वी किस ढंग से दिखाई दे रही है। ये आप कर सकते हैं। अब ये आपका नक्शा है, समझ लेंगे। देखिए, बीच की रेखा जो है ये है हमारी, क्या है, भूमध्य रेखा। ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको बताया था मैंने, क्या है ये, उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा, ये हमारा उत्तरी और दक्षिणी हो गया गोलार्ध। और ये जो हमारा है ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये है नीचे का, पता है आपको, दक्षिणी होता है और ऊपर का क्या होता है, ये ऊपर का है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और बीच की रेखा आपको पता है, ये है हमारी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत। ठीक है, ये आपका पाठ खत्म हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया इसका।